आखिर कौन है ये जोआकिन गुज़मैन और क्यों वो एल चैपो के नाम से मशहूर है? आखिर क्या है सिनालुआ कार्टेल और क्यों एल चैपो दुनिया भर में मशहूर है? लेकिन उससे पहले जो इस चैनल पर न्यू है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस डालता रहता हूँ जो आप लोगों की नॉलेज में काफ़ी इजाफा कर सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। एल चैपो का असल नाम जोआकिन गुज़मैन है। उनका जन्म 4 अप्रैल 1957 को हुआ था एक छोटे से गांव में, और वो एक गरीब खानदान में पैदा हुए थे। एल चैपो का खानदानी बैकग्राउंड भी काफी खास ना था। उनके वालिद का भी ताल्लुक एक ड्रग कार्टेल से था और उनका एल चैपो से कोई अच्छा बर्ताव ना था, और ये मार्जियोना की खेती किया करते थे जो कि ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। जब गुज़मैन एक जवान था तो उसके वालिद ने उसे घर से निकाल दिया और उसने अपने दादा के साथ रहने का फैसला किया। उसकी जवानी में ही गुज़मैन को एल चैपो का लक़ब मिला, जिसका मैक्सिकन लैंग्वेज में मतलब होता है छोटा, और ये लक़ब उसे उसकी 5 फुट 6 इंचेस की हाइट की वजह से मिला और उसके मजबूत जिस्म की वजह से मिला। उनकी जिंदगी का शुरुआती टाइम बहुत ही आम था, लेकिन जैसे ही वो बड़े हुए उनकी जिंदगी में ऐसा चेंज आया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। गुज़मैन ने 1970s के आखिर में हेक्टर लुइस पाल्मा सलाज़र के साथ काम करना शुरू किया, जो कि उस कंट्री के फेमस ड्रग लॉर्ड्स में से एक था। उसने सलाज़र की ड्रग ले जाने वाले रास्तों का मैप बनाने में उसकी काफी मदद की ताकि ड्रग्स सिनालुआ से यूनाइटेड स्टेट तक पहुंचा सके। बाद में 1980s में एल चैपो ने फेलिक्स ग्लाडो के लिए भी काम किया, जो उस वक्त मेक्सिको के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड्स में एक था। गुज़मैन ने फेलिक्स ग्लाडो के लिए ड्राइवर की जॉब की। उसके बाद उसके लिए ड्रग्स को स्मगल करना शुरू हो गया, जहां गुज़मैन ने ड्रग्स को कोलंबिया से मेक्सिको तक जमीन, हवा और समुंदर के जरिए पहुंचाना शुरू किया। लेकिन फेलिक्स की गिरफ्तारी के बाद गुज़मैन ने अपना खुद का कार्टेल 1988 में कायम किया। इस कार्टेल का नाम सिनालुआ कार्टेल रखा गया, जो आज तक एक बहुत बड़ा और पावरफुल ड्रग कार्टेल है। गुज़मैन के कार्टेल की लीडरशिप ने उसे बहुत ज्यादा दौलत और कुव्वत भी दी। फोर्ब्स ने उसे 2009 से 2013 तक दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक मकाम दिया, जबकि ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने एस्टिमेट किया कि उसकी ताकत और दौलत पाब्लो एस्कोबार के मुकाबले में थी। वो अपने कारोबार में काम करते वक्त बहुत ही सीरियस रहा करता था। अगर कोई भी उसका ड्रग्स टाइम पर ना पहुंचाता तो गुज़मैन स्मगलर को सर पर गोली मारकर खुद ही मार देता था। एल चैपो का काम करने का तरीका बहुत ही खास था। उन्होंने एक बहुत ही तेज और चालाक तरीके से अपने कार्टेल को चलाया। उन्होंने टनल्स बनाए जिनसे वो मैक्सिको से अमेरिका तक ड्रग्स स्मगल करता था। ये टनल्स इतने छुपाए होते थे कि किसी को पता भी नहीं चलता था कि इसके अंदर क्या हो रहा है। लेकिन ये बात मैक्सिको और अमेरिकन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से ढकी छुपी ना थी। एल चैपो का पीछा करने वाली एजेंसीज ने उन्हें कई बार गिरफ्तार किया, लेकिन हर बार वो किसी न किसी तरीके से वहां से भाग जाता। उनकी गिरफ्तारी हमेशा एक थ्रिलर फिल्म की तरह होती थी, और जो बात एल चैपो की इस फरार को दिलचस्प बनाती थी वो ये थी कि एल चैपो ने काफी बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई ताकि उसे कोई लॉ एनफोर्समेंट वाले पहचान ना सके। एल चैपो पहली बार 1993 में ग्वाटेमाला में गिरफ्तार किया गया, जहां उस पर कत्ल और ड्रग ट्रैफिकिंग की इल्जामात की वजह से 20 साल की कैद सुनाई गई। लेकिन एल चैपो, जिसके पास काफी दौलत थी, उसने गार्ड्स को रिश्वत देकर वहां से 2001 में फरार होने में कामयाब हो गया। लेकिन बात यहाँ तो सिर्फ शुरू होती है। इसके बाद एल चैपो की जेल से फरार होने से तंग आकर लॉ ऑफिशियल्स ने उसे 2014 की गिरफ्तारी के बाद एल चैपो को अल्टीप्लानो मैक्सिको में एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया। लेकिन ऐसा क्या खास था इस जेल में जो इसे हाईली सिक्योर जेल कहा जाता था? इसको मैक्सिको के प्रेसिडेंट कार्लोस सालिनस डी गोर्टारी के जमाने में बनाया गया था। इस जेल को बनाने का मकसद ये था कि यहाँ पर डेंजरस क्रिमिनल्स को सिक्योर तौर पर रख सकें। इस जेल में कुछ खास बातें हैं जो इसको और भी सिक्योर बनाती हैं। जेल की दीवारों को बहुत मजबूती से बनाया गया है ताकि कोई भी जेल को तोड़ने की कोशिश में कामयाब ना हो सके, और जेल की वॉल की थिकनेस लगभग 1 मीटर थी। इसके अलावा जेल के आसपास फ्लाइंग व्हीकल्स भी हाईली रिस्ट्रिक्टेड है, और अथॉरिटीज के मुताबिक इस जेल के 10 किलोमीटर के एरिया में सेलफोन के सिग्नल भी काम नहीं करते, ताकि अंदर के लोग बाहर के साथ कोई भी कांटेक्ट ना कर सकें। लेकिन इस जेल की दीवारें भी एल चैपो को रोक ना सकी। 11 जुलाई 2015 को गुज़मैन ने फेडरल सोशल रीएडेप्टेशन सेंटर नंबर 1 से फरार हो गया। आखिरी बार गुज़मैन को उसके सेल के शॉवर एरिया के करीब देखा गया था। शॉवर एरिया वो हिस्सा था जिसे सिक्योरिटी कैमरा से नहीं देखा जा सकता था। जब गार्ड्स ने एल चैपो को 25 मिनट तक नहीं देखा तो गार्ड्स उसे ढूंढने निकले। जब वो उसके सेल तक
पहुंचे तो गुजमैन गायब हो चुका था। पता चला कि वो एक टनल की मदद से फरार हो चुका था जो शोवर एरिया से लेकर 1.5 किलोमीटर दूर एक हाउस कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचा था। टनल 10 मीटर गहराई में जमीन के नीचे था और गुजमैन ने एक सीढ़ी का इस्तेमाल किया था नीचे जाने के लिए। टनल 1.7 मीटर ऊंचा था और 30 इंचेस चौड़ा था। इसमें आर्टिफिशियल लाइट, हवा के लिए रास्ता और हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी थे। इसके अलावा टनल में एक मोटरसाइकिल भी मिलती है जिसे अथॉरिटीज ये सोचती हैं कि इसे सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और शायद गुजमैन ने अपने लिए भी इस्तेमाल की हो। लेकिन इस सब के बावजूद भी 2016 में एल चापो को तीसरी बार मेक्सिको में गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद उन्हें अमेरिका भेजा गया जहां उन पर उनके किए गए जुर्मों जिसमें ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में शमूलियत की वजह से काफी ट्रायल्स का सामना करना पड़ा। उनके ट्रायल काफी सेंसेशनल थे और लोग उसे दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड के रूप में जानते हैं। एल चापो ने वहां से भी भागने की बहुत कोशिश की लेकिन 2021 में उन्हें सजाए मौत सुनाई गई। लेकिन सवाल तो ये है, अल्टीप्लानो मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में एल चापो को बाइक कहां से मिली? आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय का कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी मालूमात में भी इजाफा हो सके। और आपसे मिलता हूं मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।